चलिए आज बात करते हैं उस साईफाई फिल्म की जो आजकल बॉक्स ऑफिस से लेकर हर बातचीत पर छाई हुई है, प्रोजेक्ट हेल मैरी। तो जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये फिल्म दुनिया भर में $300 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है और 2026 की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है। क्रिटिक्स ने भी इसे खूब पसंद किया है। रॉटन टोमेटोज पर 95% के शानदार स्कोर के साथ ये रयान गॉसलिंग के करियर की सबसे बेहतरीन रिव्यू वाली फिल्म है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या, एक जबरदस्त क्राउड प्लीजर या फिर बस एक और खोखली ब्लॉकबस्टर? चलिए इसी सवाल का जवाब आज हम यहां ढूंढेंगे। हम इसकी कामयाबी के पीछे की वजहों को, इसकी कहानी को और इसको लेकर हो रही बहस को समझेंगे। तो आज हम प्रोजेक्ट हेल मैरी की इस पूरी कहानी को समझने के लिए इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स ऑफिस की। आखिर ये इतनी बड़ी हिट बनी कैसे? अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये बड़े दिलचस्प हैं। फिल्म की असली ताकत है इसका टिके रहना। दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई में जो गिरावट आई वो आजकल की बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स के मुकाबले काफी कम थी। और देखिए, ये कामयाबी सिर्फ बड़े बड़े पोस्टरों या मार्केटिंग से नहीं आई। इसकी असली वजह थी जबरदस्त पॉजिटिव रिव्यूज और लोगों की आपसी तारीफ, जिसे हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास है? क्या है इसका वो फॉर्मूला जो इतने सारे लोगों के दिलों को छू गया? देखिए, इसकी कामयाबी के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। एक तो है रयान गॉसलिंग का जबरदस्त करिश्मा, फिर ग्रेस और एलियन रॉकी के बीच की वो इमोशनल दोस्ती, और इसका जो टोन है वो बड़ा ही सच्चा, पॉजिटिव और किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से दूर है। साथ ही इसके विजुअल्स में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल इसे और ज्यादा रियल बनाता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद जगाती है। एक समीक्षक ने तो इसे बहुत खूबसूरती से बयां किया कि ये एक बड़े दिल वाली साईफाई एडवेंचर है जिसे रायन गॉसलिंग के करिश्मे ने और भी शानदार बना दिया है, और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब ये तो हुई फिल्म की बात, लेकिन ये फिल्म एक बहुत ही मुश्किल साइंस से भरी नॉवेल पे आधारित है। तो सवाल ये है कि मेकर्स ने इसे एक इमोशनल ब्लॉकबस्टर में बदला कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, डायरेक्टर्स फिल लॉर्ड और क्रिस मिलर का फोकस बिल्कुल साफ था। उन्होंने तय किया कि सबसे पहले कहानी के इमोशनल कोर यानी ग्रेस और रॉकी की दोस्ती पर ध्यान देना है। दूसरा, जो भारी भरकम साइंस की बातें हैं उन्हें कम करके किरदारों को आगे लाना है। और तीसरा, स्पेसशिप को एक गर्मजोशी वाला घर जैसा एहसास देना है। और इसी वजह से किताब और फिल्म में कुछ बड़े फर्क देखने को मिलते हैं। जैसे किताब में साइंस की डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, जबकि फिल्म में इमोशनल पलों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। फिल्म में एक नया कैरेक्टर काल भी जोड़ा गया ताकि ग्रेस अपने मन की बात कह सके, और एक बहुत ही इमोशनल सीन भी जहां ग्रेस रॉकी के जहाज पर जाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सबको ये अप्रोच पसंद नहीं आई, और यहीं से शुरू होती है इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ी बहस। एक तरफ तो वो लोग हैं जो इसे एक स्मार्ट, पूरी तरह से मनोरंजक एडवेंचर मान रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये तो बस पुरानी साईफाई फिल्मों का एक फीका कॉकटेल है, एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई गहराई ही नहीं है और जो इस जॉनर को पीछे ले जाती है। तो आखिर इसकी मुख्य आलोचनाएं क्या हैं? पहला, कि ये किसी भी असली दुनिया के मुद्दे को छूने से बचती है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह भी किसी एलियन बैक्टीरिया को बता दिया गया है, जिससे इंसानियत की कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती। कहा जा रहा है कि इसमें इंटरस्टेलर और द मार्शियन जैसी फिल्मों के आइडियाज को ही दोहराया गया है, और ह्यूमर को भी मार्वल फिल्मों जैसा चीज़ी बताया गया है, और कहानी में असली टेंशन की कमी महसूस की गई। तो अब इन दोनों एकदम अलग अलग नज़रियों को हम कैसे समझें? एक तरफ इतनी तारीफ और दूसरी तरफ इतनी आलोचना। देखिए, बात बहुत सीधी और दिलचस्प है। फिल्म की कामयाबी और उसकी आलोचना दोनों एक ही फैसले से निकलती हैं। मुश्किल साइंस की जगह इमोशंस को, दिल को चुनना। मतलब ये फिल्म एक बेहतरीन उदाहरण है आज की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कश्मकश का। वो कश्मकश जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचने और एक गहरी कलात्मक कहानी कहने के बीच होती है। तो ये हमें एक आखिरी और बड़े ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। प्रोजेक्ट हेल मैरी की इतनी बड़ी सफलता साईफाई फिल्मों के भविष्य के बारे में हमें क्या इशारा दे रही है? क्या इसका मतलब ये है कि आगे भी दर्शक मुश्किल साइंस की बजाय ऐसी ही दिल को छूने वाली, उम्मीद से भरी कहानियां देखना चाहेंगे?